अस्सलाम वालेकुम। आज वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट फ्री कोर्स की क्लास 11th है। 10 क्लासेस में जितना मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, यकीनन आप लोगों को वो आ गया होगा और समझ में आया होगा यकीनन, और आप लोगों ने उस पर अमल भी किया होगा, प्रैक्टिस भी की होगी। बल्कि जितना मैंने सिखाया है यकीनन उससे ज़्यादा आप लोगों ने सीख लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि आप तमाम टूल्स की प्रैक्टिस करें। जितने कि मैं नहीं बता सकती हूँ, ज़ाहिर है वीडियो में मैं आपको कितने टूल्स का यूज़ सिखाऊंगी तो फिर पता नहीं कितने सालों पे ये कोर्स चला जाएगा। तो आपको मैंने कहा था कि आप लोग यूज़ करके खुद चेक करें, तो हो सकता है कि आप लोगों ने यकीनन किया होगा। जिनको इंटरेस्ट होगा, जो सीखना चाहते होंगे, जो इस काम को अपने लेके आगे चलना चाहते होंगे, वो यकीनन उन्होंने प्रैक्टिस की होगी। और जो लोग ऐसे ही बस थोड़ा बहुत सामने आ रहा है देख ही लो, तो वो उन्होंने शायद ना की हो। जिन्होंने की होगी उनको तो आया होगा। और लेकिन अगर कुछ चीज़ें अभी समझ में नहीं आई हैं तो कुछ मेन चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ। जो मेन चीज़ें लाज़मी यूज़ होती हैं ना, वो चीज़ें तो मैं आपको बारी-बारी बता रही हूँ हर क्लास के अंदर, ठीक है? आज भी इसी तरह मैं आपको एक नया टूल का यूज़ सिखाऊँगी जो बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होता है वेबसाइट में, क्योंकि वेबसाइट का फ्रंट पेज जो होता है वो हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना के पेश करते हैं, ताकि हमारी प्रोडक्ट हो या हमारी सर्विस हो, वो दोनों चीज़ें जो भी हमने यहाँ पे रखा हो, उसको उसके फ्रंट पेज को देख के हम उसको इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं कि उसको देखकर क्लाइंट हमारी तरफ आए। क्योंकि मेन चीज़ ये आप देखें, किसी भी शॉप पर फिज़िकल में हो, अगर किसी भी शॉप पर आपको जैसे ही बाहर कोई अच्छी सी चीज़ लटकी हुई दिख रही होती है, रखी हुई दिख रही होती है, आप उसको देखकर उस शॉप के अंदर दाखिल हो जाते हैं कि भई, हालाँकि आपने उस एक ही चीज़ को देखा जो आपको बहुत अच्छी लग रही थी। फिर लेकिन अंदर जाने के बाद कोई और चीज़ का भी आपका इरादा बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह हम वेबसाइट को भी फ्रंट पेज को ऐसा बनाते हैं कि पहले यहाँ तक आए तो सही क्लाइंट, जब यहाँ आएगा तो कुछ ना कुछ तो ले ही लेगा। तो बस हमें फ्रंट पेज को बहुत खूबसूरत बनाना होता है, जिसके लिए हम मुख्तलिफ़ टूल्स का यूज़ करते हैं, जो मैं अभी तक आपको काफ़ी टूल्स का यूज़ सिखा चुकी हूँ। और कुछ मैं कहती हूँ कि आप लोग खुद ट्राई करके देख लें। लेकिन उन्हीं में से एक मेन टूल जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको आज बता रही हूँ कि आज इस टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये कितना अच्छा लगता है, किस लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ आ जाते हैं सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, एक काम देखें कि ये बैनर लगा हुआ है, मैं इस बैनर को स्लाइड में तब्दील कर दूँगी, ये चलेगा ये। ठीक है, एक बैनर जाएगा, दूसरा बैनर आएगा, एक जन जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा, ऐसे जितने भी बैनर्स मैं लगाऊंगी, 5 लगाऊँ, 6 लगाऊँ, जितने भी लगाऊंगी, वो चेंज होते चले जाएंगे बैनर। ठीक है, अब चाहूँ तो मैं एक ही बैनर को 5 बार लगा दूँ तो वो एक ही बैनर चलता रहेगा। चाहूँ तो 5 अलग अलग बैनर लगा दूँ तो वो बारी बारी चलते रहेंगे, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। लेकिन एक फ़र्क ये होगा कि ये जो बैनर है ना, इसको मैं अभी चला नहीं सकती, स्लाइड में तब्दील नहीं कर सकती। क्यों? इस वजह से कि हम अभी जो यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको जो सिखा रही हूँ वो फ्री एलिमेंटर का यूज़ सिखा रही हूँ। फ्री एलिमेंटर के अंदर आप बैनर को स्लाइड नहीं कर सकते, क्योंकि फ्री एलिमेंटर आपकी पूरी फुल विड्थ इमेज जो होती है उसको स्लाइड में चेंज नहीं करता। अगर आप उसको करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो कहता है कि भाई आप मेरा पैसों वाला ख़रीदे पहले एलिमेंटर, तब मैं करूँगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास पैसों वाला नहीं है, फ़िलहाल फ्री वाला है। तो फ्री वाले में हम क्या करेंगे कि हम बैनर को तो चले नहीं कर सकते, बैनर पे हमने एनिमेशन लगा दिया, उसको चले ऐसे खूबसूरत कर दिया फ़िलहाल, क्योंकि जो हमारे पास फ्री में मैसर है, हम तो अभी फ़िलहाल वही करेंगे ना। और ये हेडिंग जो है, इस पर भी हमने एनिमेशन लगा दी थी। अब हम क्या करते हैं, स्लाइड तो ये करेगा, स्लाइड भी करेगा, लेकिन ये बैनर को नहीं करता, क्योंकि ये फुल विथ इमेज को नहीं करता, ये थोड़ी छोटी साइज़ में करता है इमेज को स्लाइड। ठीक है, तो ये मैं स्लाइड लगाना मैं आपको सिखा रही हूँ कि कैसे लगेगी। यहाँ देखें, ये जो हमने 2 तस्वीरें लगाई थी, 2 इमेज लगाई, यहाँ पे ये देखें 2 इमेज के नीचे 2 हेडिंग्स लगाई थी, हेडिंग के बाद पैराग्राफ लगाए थे, पैराग्राफ के बाद हमने 2 बटन लगाए थे। बटन के बाद नीचे वाले कंटेनर के अंदर आप देखें 4 इमेजेस लगाई थी, साइड में हेडिंग थी, इमेज थी और एक बटन था। ठीक है, तो अब हम ये क्या करते हैं, इन दोनों कंटेनर के दरमियान में स्लाइड कर लेते हैं, स्लाइड लगा लेते हैं। कैसे लगा लेते हैं? अब आप कहेंगे इन दोनों के दरमियान में हम कंटेनर लाएंगे कैसे, ये तो जगह ख़त्म हो गई। नहीं, हम ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? अब ये देखें, ये मैंने प्लस के आइकन पे, ये जो कंटेनर है ना जिसमें 4 इमेजेस हैं, इस पर आप अपना कर्सर लेकर आएँ, ये फ़ौरन ऊपर एक, आप ये देखें 6 डॉट्स नज़र आएंगे आपको, ये रहे। इसके बराबर में प्लस का आइकन है, इसको आप क्लिक करेंगे, ये इसने मुझे जगह दे दी फ़ौरन कि आप यहाँ पे कंटेनर बना सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे फिर इसने प्लस का आइकन दिया कि इसको आप क्लिक करें तब मैं आपको कंटेनर दूंगा। ये आपने क्लिक किया, साइड में फ्लैग बॉक्स के ऊपर क्लिक किया, इसका एक कंटेनर आपने चूज़ किया, एक ही चूज़ करेंगे। ठीक है, स्लाइड तो तभी होगी ना कि आप एक ही, अगर आप 4-5 कर लेंगे तो वो तो अलग 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 इमेजेस बन जाएंगी। तो आपको एक ही यूज़ करना होगा। ये एक यूज़ कर लिया, उसके बाद आप साइड में आ जाएं, ये ई के बराबर में देखें प्लस का आइकन है। प्लस के आइकन के ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऊपर देखें लिखने की जगह है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च विद। इधर आप लिखेंगे स्लाइड। जैसे ही आप स्लाइड लिखेंगे आप ये देखें कि एक तरफ तो लिखा हुआ आ गया इमेज कंसोल, एक तरफ आ गया स्लाइड्स। स्लाइड्स के ऊपर आप जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे आप ये देखें रेड कलर का लॉक आ गया सामने। ये क्या मतलब इसका कि आपको ये इजाज़त नहीं है क्योंकि आपने प्रो नहीं लिया हुआ। तो कोई बात नहीं, हम ये साइड वाला ले लेते हैं। इमेज कैरोसेल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप लें और इसको यहाँ पर आप ड्रॉप कर दें। ये जो हमने कंटेनर लिया था, ये पिंक कलर की लाइन आई, इसके ऊपर हमने ड्रॉप कर दिया। किसको? स्लाइड को, जिस पे लॉक नहीं था उसको हमने यहाँ ड्रॉप कर दिया। जैसे ही हमने ड्रॉप किया आप लेफ्ट हैंड पे देखें यहाँ पे प्लस का आइकन यहाँ पे सामने आ गया इसके नीचे, और ऊपर लिखा हुआ है नो इमेज सिलेक्टेड, कि अभी आपने यहाँ पे कोई इमेज सेलेक्ट नहीं की है। तो हमने तो वाकई अभी की नहीं है लेकिन करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये प्लस के आइकन पे। ये देखें ये मेरी लाइब्रेरी खुल गई। ये कौन सी लाइब्रेरी है? ये है वेबसाइट की लाइब्रेरी। हमें वेबसाइट पे यूज़ करने के लिए जितनी भी इमेजेस चाहिए होंगी ना, वो इमेजेस पहले हम कंप्यूटर से यानी कि हमारे पीसी में पहले हम शिफ्ट करेंगे। पीसी के अंदर जितनी भी हमारी इमेजेस होंगी उनमें से हमको जो इमेज यूज़ करनी है वो इमेज पहले हम वेबसाइट की लाइब्रेरी में लेकर आ जाएंगे। ठीक है, वेबसाइट की लाइब्रेरी में जब लेकर आएंगे उसके बाद हम इसका यूज़ कर सकते हैं, वरना हम डायरेक्ट वहाँ से यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो लाइब्रेरी है ये मेरी है वेबसाइट की लाइब्रेरी। यहाँ से मैं इमेज सिलेक्ट कर लेती हूँ। थोड़ी सी इमेज है मेरे पास यहाँ पे, चले मैं कर लेती हूँ ये वाली और ये मैंने 5 इमेजेस सिलेक्ट कर ली हैं। ठीक है, 5 इमेजेस सिलेक्ट करने के बाद ये मैं यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ गया क्रिएट आ न्यू गैलरी। अब आप यानी कि यहाँ पे अपनी इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, ये क्लिक करें, इंसर्ट गैलरी लिखा हुआ आ गया, आप इसके ऊपर क्लिक करें। ये देखें 2 दफ़ा आपको क्लिक करना है। ठीक है, जब आपने दोबारा क्लिक किया आप ये लेफ़्ट हैंड पे देखें आपकी कितनी, हमने 6 सिलेक्ट कर ली थी। ये 6 इमेजेस यहाँ पे आपकी यहाँ पे दिख रही हैं गैलरी के अंदर, दिख रही है ना। लेकिन अब आप साइड में यहाँ पे देखें जहाँ पे हमने लगाया था, ये देखें ये सारी इमेजेस बारी बारी ये चलेंगी। अब ये मैं इसको ऐसा करती हूँ, मैं आपको ना फ्रंट एंड पे भी ले जाके दिखाऊँगी। अभी पहले आप ये देखें कि ये सारी इमेजेस ये देखें चल रही हैं। आप इनको थोड़ी देर छोड़ें, इसका ड्यूरेशन भी मौजूद होता है, आपको इसका जितना भी रखना हो इसका आप ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। इसके 5 मिनट में करना है, 5 सेकंड में करना है, 10 सेकंड में करना है, 2 सेकंड में करना है, ये सारा सब आपका मौजूद होता है इसके अंदर। आप इस पर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। और हर चीज़ आप ये देखें यहाँ पे साइड में देखें लिखा हुआ है कि आपको जो भी जितने भी चेंज करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें चलना शुरू हो गए फ्री में। और फ्री एलिमेंटर और प्रो एलिमेंटर का बस ये यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है कि ये इमेज छोटे साइज़ में स्लाइड करता है फ्री एलिमेंटर। और अगर हमारे पास अभी एलिमेंटर प्रो होता ना तो वो हमको ये बैनर जो है, ये बैनर को हम स्लाइड कर सकते थे, बैनर को कर सकते थे। अभी हम हेडर बनाएंगे, हेडर के अंदर कोई चीज़ हो हमें उसको स्लाइड करनी है ऊपर, वो हम स्लाइड कर सकते हैं। कोई भी हेडिंग हो, कोई भी पैराग्राफ, किसी भी चीज़ को आप अगर करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन बस फ्री वाले में ये फ़र्क होता है कि आप फुल विद इमेज कौन सी होती है, जो पूरे ये देखें यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही है, ये फुल, इसको कहते हैं फुल विद इमेज फ्री एलिमेंटर में नहीं आती।
स्लाइड नहीं करती, आती है स्लाइड नहीं करती, ठीक है। लेकिन हम छोटी इमेज कर सकते हैं, जैसे ये देखें ये छोटी साइज़ में आ रही हैं और ये चल रही हैं। इसको थोड़ी देर हम छोड़ेंगे तो आप ये देखें ये चलेंगी। मैं इसका फ्रंट एंड आपको दिखाती हूँ कि ये फ्रंट एंड पे कैसे, मैं इसको सॉरी पब्लिश कर दूँ, पहले पब्लिश करूँगी ना ये तब वहाँ पे आएगा। ये मैंने इसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। ये जो मैंने स्लाइड जो लगाए इसको मैंने पब्लिश कर दिया। अब मैं अगर वहाँ जाती हूँ, अपने बैक पे आ जाते हैं हम वापस, इसका फ्रंट एंड चेक करते हैं हम कि ये फ्रंट में यानी कि जितनी चीज़ें हमने लगाई हैं ये फ्रंट पे किस तरह शो कर रही हैं। फ्रंट में एक फ़र्क होता है। कैसे फ़र्क होता है? जब हम फ्रंट पे जाते हैं ना देखने के लिए, तो देखें फ़र्क क्या होता है। अभी तो हमने ये आ जाती है, चल मैं फ्रंट पे आ जाती हूँ पहले। ये हम अभी होम पेज पे हैं, हमने जो बनाया है वो होम पेज, ये देखिए किस तरीके से आया है। देखा ना आपने, ये क्या ये हमने कल एनिमेशन जो लगाई थी ना, ये वो है, ठीक है। ये देखें ये सब कैसे चीज़ें आ रही है, जहाँ जहाँ हमने एनिमेशन लगाया था। ये देखें ये बॉक्सेस ये चल रहे हैं। अब आप इनको देखें, ये देखें चल रहे हैं ना। ये अब देखने में आप फ्रंट एंड पे अब आ गए हैं, आप इधर आ गए हैं, तो आप ये देखें ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। हालांकि मैंने इसकी अभी कोई सेटिंग नहीं की, कहीं से कोई इमेज ले ली, कहीं से कोई इमेज ले ली, बैनर किसी चीज़ का लगा दिया, नीचे इमेजेस किसी चीज़ की लगा दी। लेकिन मैं सिर्फ उस डिज़ाइन की बात कर रही हूँ जो हमने मुख्तलिफ़ किस्म के डाले। जैसे एनिमेशन डाला हमने, 2 इमेजेस करके डाली यहाँ पे, इनके नीचे हेडिंग लगाई, इनके नीचे बटन लगाए, इनके नीचे हमने ये स्लाइड लगा दी, तो ये स्लाइड चलती हुई अच्छी लग रही है। लेकिन ये फ्रंट एंड पे आके हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जनाब ये इन दोनों के दरमियान में गैप बहुत थोड़ा है। ये बटन के बहुत करीब आ गया है, ये देखें, और ये वाला जो नीचे वाला कंटेनर है वो भी इसके बहुत करीब है। इन दोनों के दरमियान में गैप नहीं है। तो फ्रंट एंड देखने के बाद हमें सही से अंदाज़ा होता है कि हमने कौन सी चीज़ में क्या ख़राबी की है। यहाँ पे देखें कंटेनर शो नहीं हो रहे, वो सब कुछ जो चुकोर चुकोर डब्बे हमें शो हो रहे थे वो गायब हो गए, और हमारे सामने सिर्फ क्या रह गया, सिर्फ इमेजेस, स्लाइडिंग, एनिमेशन, सिर्फ ये चीज़ें शो हो रही हैं, बटन वगैरह ये चीज़ें शो हो रही हैं सिर्फ, ठीक है। तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे हमने ना इमेज कम दिया, सॉरी स्पेस कम दे दिया हमने यहाँ। तो यहाँ पे हम स्पेस बढ़ा देते हैं। वापस हम वहाँ जाते हैं, कहाँ, ये देखें लेफ्ट हैंड पे आप जैसे लेकर आएंगे डैशबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है। ये डैशबोर्ड के आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ गए, वापस पेजेस के ऊपर आ जाए, ऑल पेजेस, ऑल पेजेस के बाद आप होम पेज पे आ जाएं विद एलिमेंटर के ऊपर। आ जाओ भाई, ये आ गया। विद एलिमेंटर पे आने के बाद ये देखें सब कुछ कैसे चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। इसमें दरमियान में हम बस थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं। स्पेस करने के लिए क्या होगा कि ये मैं 6 डॉट के ऊपर क्लिक करूँगी तो ये ओपन हो जाएगा कि भाई किधर करना है। ये मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, हाइट दिखा रही है, हाइट दिखा रहा है तो हाइट में देख लेती हूँ कितनी चेंज हो सकती है इसकी। यहाँ से भी हो रही है, चलो छोड़ो, हम एडवांस पे आ जाते हैं। इसके एडवांस पे आ जाने के बाद हमें क्या करना है, इसका सिर्फ ऊपर से गैप चाहिए हमें, ऊपर से यानी कि बटन और इन दोनों के दरमियान में हमें गैप चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से ये देखें ये गैप हो गया। अब ये देखें आप बटन और इसके दरमियान में गैप आ गया। इसी तरह अब नीचे वाले के और इसके दरमियान में मुझे गैप देना है, क्योंकि ये भी देखें कितना करीब करीब हो गया, स्लाइड बिल्कुल चिपकी पड़ी हुई है उससे। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करूँगी, नीचे वाले कंटेनर के ऊपर मैं ये जो 6 डॉट शो हो रहे हैं इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं साइड में आ गई क्योंकि इसके टूल फ़ौरन खुल गए। इस यहाँ के जो हमने जैसे क्लिक किया तो इस कंटेनर के टूल सामने ओपन हो गए। यहाँ पे मैं एडवांस के ऊपर आ गई। एडवांस के ऊपर मैं यहाँ पे जो मार्जिन और पैडिंग मैंने बताया था, मुझे क्योंकि मार्जिन चाहिए तो मैं यहाँ पे आ गई। अब ये मुझे चाहिए, इसको मुझे नीचे से जगह करनी है। ये देखें ये नीचे जा रहा है, ये हो गई जगह, ठीक है। अब ये देखें बटन और इनके दरमियान में भी गैप आ गया और इसके दरमियान में भी गैप आ गया। अब ये दरमियान बिल्कुल सही बैलेंस थोड़ा सा हो गया है ना।
इसकी इमेजेस ना देखें, इमेजेस तो मैंने पता नहीं कौन कौन से लगा दी। बस ये देखें कि डिज़ाइन हम कैसे डाल रहे हैं, गैप हम कैसे कर रहे हैं, स्पेस हम कैसे बना रहे हैं, कलर हम कैसे चेंज कर रहे हैं, एनिमेशन हम कैसे लगा रहे हैं, इन चीज़ों पे फोकस करें। ठीक है, इसको मैं फिर से पब्लिश कर देती हूँ क्योंकि मैंने स्पेस दिया है ना, तो इसको हम जो भी काम करेंगे ना, तो हर काम करने के बाद हम इसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश कर दिया मैंने इसको। पब्लिश करने के बाद दोबारा हम वहाँ आ जाते हैं इसके फ्रंट एंड पर। ये होम पेज पर, यह होम पेज इसलिए फौरी शो नहीं हो रहा कि अभी हमने इसका मेन्यू बनाया नहीं है, और बल्कि ये पेजेस भी आपके पास शो नहीं होंगे जो ऊपर मैं ये मेरे पास शो हो रही, क्योंकि मेरी पहले से बनी हुई है, तो ये मेन्यू बना हुआ है तो इस वजह से ऊपर शो हो रहे हैं, वरना अभी आपके शो होंगे नहीं। ठीक है, ये देखें ये सब चीज़ें कैसे आ रही हैं सामने, है ना। ये बटन हो गए, ये स्लाइड हो गई जो हमने अभी लगाई है दो इमेजेस के, दो कंटेनर के दरमियान में। इन कंटेनर के दरमियान में देखें स्पेस भी आ गया है, ये वाले और ये वाले कंटेनर के बटन के नीचे भी स्पेस है, और ये वाले और इसके दरमियान में भी स्पेस है। तो ये हमारी वेबसाइट में हमने एक नए टूल का यूज़ हमने आज सीखा है। ठीक है, ये देखें स्लाइड चल रही है किस तरीके से। बस सिर्फ इसका फ़र्क क्या है कि इसकी इमेजेस थोड़ी सी छोटी होती हैं। तो हम यहाँ पे फिर क्या करते हैं कि हमारी अगर कोई प्रोडक्ट्स हों, यानी क्लाइंट ने अगर अपनी 4, 5, 6, 8, 10, 15 कोई प्रोडक्ट दी हैं, तो हम उन प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं कि छोटी छोटी, ज़ाहिर प्रोडक्ट तो छोटी होंगी ना, उनको हम बहुत सारे बॉक्सेस में करके यहाँ लगा देते हैं, तो वो भी खूबसूरत लगता है। बैनर नहीं चल रहा तो ये चल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए आपका ये लेसन, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर कल इससे आगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।